हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि अगर आपने जेईई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है और आप किसी भी जीएफटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके कम से कम कितने परसेंटाइल होने चाहिए या फिर कितनी रैंक होनी चाहिए जेईई मेंस 2023 के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मिनिमम रैंक आपको कितनी चाहिए होगी जेईई मेंस 2023 के अंदर अगर आपको किसी भी जीएफटीआई में एडमिशन लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रॉड ओवरव्यू दूंगा कि स्टूडेंट टिल हाउ मच रैंक कैन गेट अलॉटमेंट, कितनी रैंक वाले बच्चों को यहाँ पे जीएफटीआईज में अलॉटमेंट मिल सकता है। जो जोसा काउंसलिंग होगी 2023 में जेईई मेंस 2023 के आधार पे, उसमें कितनी रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट मिलेगा जीएफटीआई में। और ये हम देखेंगे सारी कैटेगरीज के लिए, अलग अलग कैटेगरी, जैसे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैं सारी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे बताऊंगा कि आपको कितनी रैंक की जरूरत होगी जीएफटीआईज में एडमिशन के लिए। और इसके साथ साथ एक मेजर डाउट आ रहा है बच्चों को। आप काफ़ी सारे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 10 परसेंटाइल है, कोई बोल रहा है कि मेरा 20 परसेंटाइल है, कोई बोल रहा है कि 50 है, किसी का 70 परसेंटाइल है, किसी का 60 परसेंटाइल है। तो हमें क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? तो इस वीडियो में पहले मैं यहाँ पे आपको जीएफटीआईज के लिए बताऊंगा, उसके बाद मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि अगर आपका लो परसेंटाइल आया है जेईई मेंस 2023 में तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के आपको मैं नाम बताऊंगा जो कि लो परसेंटाइल पे एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं आपको बता दूं कि लो परसेंटाइल पे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के आगे नाम भी बताऊंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अटेंशन जेईई मेंस टू 2023 स्टूडेंट्स, अगर आपने जेईई मेंस 2023 का एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो होनी चाहिए, अगर आप जेईई मेंस 2023 के आधार पे कि कोई भी किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो या फिर अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हो, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, मैं आपको बता दूँ कि हमने बनाया है कैरियर मार्गदर्शन प्रिडिक्टर बंडल, जिसके अंदर बहुत सारे प्रिडिक्टर्स हैं, जोसा प्रिडिक्टर, स्पॉट राउंड प्रिडिक्टर और जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, एमपी की काउंसलिंग का प्रिडिक्टर, यूपी की काउंसलिंग का प्रिडिक्टर और साथ में काउंसलिंग असिस्टेंट। तो अब ये करता क्या है, मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो भी रैंक आई है जेईई मेंस 2023 में, उसके हिसाब से जो आपका जो भी जिस काउंसलिंग में जो भी कॉलेज बन रहा है वो आपको पूरी कॉलेज रिपोर्ट देता है। जैसे मान लीजिए आपको जानना है कि आपको जोसा में कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो आप क्या करो, आपको सिंपली जोसा के प्रिडिक्टर पर जाना है, वहाँ पे अपनी रैंक डालनी है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अपना होम स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एनआईटी, कौन सा ट्रिपल आईटी, कौन सा जीएफटीआई मिल रहा है। या फिर अगर आप मान लीजिए आपको आपकी रैंक लो परसेंटाइल आई है आपकी, तो अलग अलग जो स्टेट काउंसलिंग होती है, आपको जानना है कि यूपी की काउंसलिंग में आपको क्या मिल रहा है, तो आप अपनी रैंक डालो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, होम स्टेट सेलेक्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको यूपी की काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हो, तो किसी भी काउंसलिंग में अप्लाई करने से जब आप अप्लाई कर रहे हो, चॉइस फिलिंग करने जाते हो, उससे पहले आपके पास एक कॉलेज रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। जब आपके पास ये रिपोर्ट होगी तभी आप सही से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे तो आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे? वो डेफिनेटली वो गलत चॉइस फिलिंग होगी। तो इस वजह से आपको अपनी काउंसलिंग के पहले ये पता कर लेना चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, फिर उसी के आधार पर आपकी चॉइस फिलिंग होती है। तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग काउंसलिंग में, चाहे आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, चाहे जोसा हो, सीसैप हो, जैक दिल्ली हो, जैक चंडीगढ़ हो, आपको यहाँ पे सारे प्रेडिक्टर मिलेंगे और आपको तुरंत के तुरंत कॉलेज रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो है वो गेम चेंजिंग टूल है आपकी, अगर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो या एडमिशन लेने वाले हो 2023 के अंदर। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। और हमने बहुत मेहनत से बनाया है इस प्रिडिक्टर को, काफ़ी सारे आपको ऐसा डैशबोर्ड और कहीं नहीं मिलेगा। हमने सारे प्रिडिक्टर को एक ही जगह पे लेके आ गए हैं। अगर आपको ऐसे देखना होता था तो आप जोसा के लिए कहीं और देखोगे जाके, एक एक कॉलेज का आप इधर उधर देखोगे, उसमें भी कहीं पे डेटा सही है, कहीं पे गलत है। तो ये हमने जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे सारे प्रिडिक्टर्स को बनाया हुआ है। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो प्रिडिक्टर बंडल को, और अपनी रैंक के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कॉलेज रिपोर्ट, और किस तरीके से आपका चॉइस फिलिंग में हेल्प करेगा, पूरी काउंसलिंग में हेल्प करेगा, पूरी एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, फिर हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो आप जैसे ही इस प्रिडिक्टर बंडल के अंदर इनरोल कर लेते हो, आपका नेम और ईमेल जनरेट कर दिया जाता है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। तो आपका जो भी नेम है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, और आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो अपना नाम और ईमेल एंटर करने के बाद आपको इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे, आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जोसा काउंसलिंग प्रेडिक्टर, सीसैप या स्पॉट राउंड काउंसलिंग प्रेडिक्टर, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, यूपी की काउंसलिंग का प्रेडिक्टर, एमपी की काउंसलिंग का प्रेडिक्टर, पीटीयू का प्रेडिक्टर, ऐसे ही थापर का प्रेडिक्टर, एचबीटीयू का प्रेडिक्टर, ऐसे सारे आपको प्रेडिक्टर यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं, ढेर सारे प्रेडिक्टर। तो आप यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अब आपको देखना है कि आपको जोसा काउंसलिंग में आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी और आपके होम स्टेट के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको यहाँ पे सिंपली प्रिडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करना है। आपकी जो भी रैंक है आपको रैंक
एंटर करनी है। मान लीजिए मेरी रैंक 45,600 है, तो यहाँ पे मैं 45,600 एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, फीमेल, और यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल मतलब मेल, यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा होम स्टेट उत्तराखंड है, मैं उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आपका पूरा लिस्ट ओपन होकर आ गया, आपकी रैंक, आपका होम स्टेट और कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है वो लिखा हुआ है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का वो लिखा हुआ है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है कॉलेज का वो लिखा हुआ है, कॉलेज की फीस पर ईयर कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 आप पेजेस देख सकते हो। जैसे जैसे आप आगे पेज पे जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपकी जो रैंक है उस पर कौन कौन से कॉलेजेस बन रहे हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर। अब मान लीजिए आपको स्पॉट में देखना है कि आपको स्पॉट राउंड में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे जाइए, अपनी रैंक एंटर करिए, अपनी कैटेगरी एंटर करिए और आपको पता चल जाएगा कि स्पॉट राउंड में क्या मिल रहा है। अब आप मान लीजिए आपको जैक दिल्ली में देखना है कि आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। आपको उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए अपनी रैंक एंटर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अपनी कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको अपना जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना कोटा, अगर आप ऑल इंडिया से हो, मतलब अगर आप दिल्ली से हो तो आपको होम स्टेट सेलेक्ट करना है एचएस, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आपको ऑल इंडिया एआई सेलेक्ट करना है। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन सा जैक दिल्ली में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है, और यहाँ पे उसका एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस आपको दिख रही है। ये जो हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको किसी अदर प्रेडिक्टर के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस के अंदर हम एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी दिखाते हैं, ताकि आपको जब अगर कॉलेज दिख रहा है, कॉलेज का नाम और ब्रांच दिख रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे प्लेसमेंट कितना है और वहाँ की फीस कितनी है। तो आप यहीं से आरओआई कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी कितनी फीस लग रही है, आप वो एफर्ड कर सकते हो कि नहीं, और वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, जाने लायक है कॉलेज आपका या फिर नहीं। और इसी तरीके से मतलब जिन बच्चों का लो परसेंटाइल है उनको भी आप अलग अलग जितने भी कॉलेज प्रेडिक्टर है वहां पे अपनी रैंक डाल के देखो, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है। और जब आपको ये पता है कि कौन सी काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तब आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब लो परसेंटाइलर्स के लिए भी बहुत सारी काउंसलिंग है जहां पे लो परसेंटाइल पे एडमिशन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे यूपीटीयू का एग्जांपल ले लेते हैं, यूपीटीयू पे हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए मेरी रैंक जो है वो 2,40,000 है, तो यहाँ पे 2,40,000 मैंने अपनी रैंक डाल दी। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और मैं ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं, होम स्टेट नहीं है मेरा। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, आपको दिख रहे हैं, देखिए कितने सारे कॉलेजेस हैं और कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि हमको मिल रहे हैं इतनी 2,40,000 रैंक पे। मतलब 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक भी है, 7 लाख रैंक भी, उस पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। आपको जोसा और सीसैट के थ्रू नहीं मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका भी एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, सारी चीजें लिखी हुई है। कॉलेज फीस कितनी है पर ईयर, हॉस्टल फीस कितनी है पर ईयर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2,40,000 पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी नो मैटर कोई भी रैंक आई है, जितनी भी रैंक है आपकी, आपको अपनी रैंक यहाँ पे डालनी है, होम स्टेट सेलेक्ट करना है और अपना जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है और आपको तुरंत कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी, कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। और ये जो आपको पूरी रिपोर्ट मिल रही है इसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको कि ये एक ऐसा पहला डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको सारे काउंसलिंग के कॉलेज प्रेडिक्टर एक जगह पे मिल रहे हैं। वरना आपको अगर जोसा का प्रेडिक्ट करना है तो आप कहीं और जाके देखोगे, सीसैप का कहीं आप और जाके देखोगे, जैक दिल्ली का आप कहीं और देखोगे, और जैक चंडीगढ़ का कहीं और देखोगे। तो इस डैशबोर्ड के अंदर आपको सारे जितने भी प्रेडिक्टर्स हैं, काउंसलिंग प्रेडिक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स हैं, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो आपको एक ही जगह से एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आप अगर ये अपनी काउंसलिंग मतलब कॉलेजेस प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपको 2-3 कॉलेजेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बेहतर है, कोई भी डाउट होता है, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, आपको कोई कॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हो। आस्क डाउट नाउ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको किसी भी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जानना है, वैसे तो हमने वहाँ पे दे रखा है कि एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है। तो मान लीजिए आपको जानना है कि 2 कॉलेज में से बेहतर कौन है, तो आपको ऐसे टाइप करना है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये लेता हूँ, विच कॉलेज इज बेटर अमंग्स एनआईटी गोवा एंड एनआईटी कुरुक्षेत्र इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट वाइज, इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं इसको टाइप करता हूँ, यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। आपका जो असिस्टेंट है आपको विद इन सेकंड्स आंसर दे देगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है प्लेसमेंट वाइज। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ गया है कि कौन सा बेटर है, मतलब एनआईटी कुरुक्षेत्र हैज अ स्लाइट एज ओवर एनआईटी गोवा। इसने तुरंत बता दिया कि एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू एनआईटी गोवा, और क्यों बेहतर है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका कोई भी डाउट आता है, आपको चॉइस फिलिंग एडवाइस चाहिए, कॉलेज कंपेयर करने हैं, कोई कॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हो। सबसे जरूरी तो है कि आपको एक्जैक्टली पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पे प्रेडिक्टर से कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। तो आपकी जो भी रैंक है, जो भी कैटेगरी है, आप यहाँ पे आओ, इसके अंदर एनरोल करो और यहाँ पे अपनी रैंक डालो और आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। तो अभी आपने देखा कि आप किस तरीके से मतलब ये जान सकते हो कि आपको अलग अलग काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से पिछले कुछ सालों में सर्विसेज ली हैं, मैंने उनके यहाँ पे कुछ अलॉटमेंट लेटर्स डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर विजिबल नहीं है
मतलब मैं आपको बता दूं कि एनआईटी दिल्ली से लेके आपका एनआईटी गोवा, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी इलाहाबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी धनबाद, आईआईटी दिल्ली, मतलब जिस बच्चे की जैसी रैंक थी उसके हिसाब से उसको बेटर से बेटर कॉलेज हमने दिलाया। मतलब जो एक्सपर्ट काउंसलिंग है उसकी, मतलब उसको गाइडेंस कर, उसको गाइड करके, उसकी चॉइस फिलिंग करके, ये सारी चीज़ें करके। तो मतलब जिनकी लो परसेंटाइल थी, मतलब जिनका 10 परसेंटाइल था, 20 परसेंटाइल था, 25 परसेंटाइल था, उनको भी उनके हिसाब से जो भी बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा था, कौन सी काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन सी में उनको कॉलेज मिल पाएगा गवर्नमेंट, तो उसके हिसाब से उनको पार्टिसिपेट करवाया गया और काफ़ी सारे लो परसेंटाइल वाले बच्चों को भी हमने गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाया। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर्स दे दिए हैं। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके अलॉटमेंट लेटर्स भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप भी इन सारे कॉलेज प्रेडिक्टर का एक्सेस लेना चाहते हो और काउंसलिंग असिस्टेंट का एक्सेस लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक्सेस कैसे ले सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और लिंक पे क्लिक करने के बाद आप तुरंत इनरोल कर सकते हो। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है सारे प्रिडिक्टर का, हमने डिसाइड किया था 20,500 रुपीज़, लेकिन हम अभी ये जो इसका सारे प्रिडिक्टर का एक्सेस है ये सिर्फ दे रहे हैं 24,999 में। 2,500 रुपीज़ में आपको जितने भी प्रिडिक्टर हैं वो सारे प्रिडिक्टर मिलेंगे प्लस एआई का असिस्टेंट। और आप इसको जब तक लाइफ टाइम यूज़ करिए, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक आपकी काउंसलिंग होती है। आप जितनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो सारी काउंसलिंग का आप कॉलेज प्रिडिक्ट करिए, जो भी आपका क्वेश्चन होता है आप असिस्टेंट से पूछो, आपका कोई फ्रेंड है उसको आप मतलब एक ही टूल यूज़ करके आप एक आपको इनरोल कर लेते हो अगर आप, तो आप उसकी रैंक डालो, उसको भी आप बता सकते हो कि उसको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं अलग अलग काउंसलिंग में, सारी चीज़ें पूरा एक्सेस जो है आपको सिर्फ 2,500 रुपीज़ में मिल रहा है। और आप अगर मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि आप अगर सिर्फ जोसा और स्पॉट राउंड का अलग से लेने जाते हो तो वही आपको 1,000 रुपीज़ का मिलता है। और इसके अंदर मतलब हम आपको ऑफकोर्स चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और सारी अलग अलग काउंसलिंग में आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए एक्सपर्ट से, वो सारा सपोर्ट तो हम देते ही हैं इसके अंदर। तो आप इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया है कि लिंक पड़ा हुआ है, जाओ अभी। जैसे ही इनरोल करोगे आपको तुरंत के तुरंत, मतलब जैसे ही आप इनरोल करोगे, अभी आप जाओगे नीचे एक लिंक दिया होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक पेमेंट पेज ओपन होगा। पेमेंट पेज आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद तुरंत का तुरंत आपको एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको यूज़र नेम, आपका पासवर्ड आ जाएगा, वहाँ पे आप लॉगिन करोगे और आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस सारे प्रेडिक्टर का एक्सेस ले सकते हो और अपनी अलग अलग काउंसलिंग में जान सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं और कैसे मतलब चॉइस फिलिंग वगैरह करनी है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट आपका चॉइस फिलिंग का 90% पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। तो ये था पूरा, मतलब जो मैंने आपको बताया कि आप प्रिडिक्टर से मतलब कैसे आपका हेल्प करेगा काउंसलिंग के अंदर और आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है उसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट विद हाउ मच रैंक कैन गेट जीएफटीआई, मतलब कितनी रैंक वाले बच्चों को जीएफटीआई मिल सकता है जेई मेंस 2023 के रैंक के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटा मैंने आपको बताया है। तो जनरल कैटेगरी के अगर आप बच्चे और आपकी 2.5 लाख रैंक के आसपास है तो आप जीएफटीआई एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब ये नहीं है कि 2.5 लाख रैंक आई है तो आपको सीएस चाहिए तो सीएस मिल जाएगी आपको। मतलब अगर आपकी बिल्कुल बॉर्डर पर रैंक है, 2.5 लाख है, 2,60,000 है, तो आपको मतलब बिल्कुल लोअर जो ब्रांचेस होती हैं जैसे फूड टेक्नोलॉजी हो गई, केमिकल हो गई, इन सब में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी 2 लाख रैंक है, 1.8 लाख रैंक है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको एटलीस्ट जीएफटीआई का टैग जरूर मिल जाएगा। अब जिन बच्चों की इस रैंक के बाहर है, किसी की 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, तो उनको मैंने बताया कि अलग अलग बहुत सारी काउंसलिंग होती है। स्टेट काउंसलिंग जैसे यूपी टैग की काउंसलिंग होती है, यूपी की एमपीडीटी काउंसलिंग होती है, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग होती है, जैक चंडीगढ़ पीटीयू की काउंसलिंग होती है। तो इन सब काउंसलिंग में जो है ज़्यादा रैंक तक भी एडमिशन मिलते हैं, मतलब 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रैंक वाले बच्चों को भी एडमिशन मिलते हैं। तो आप इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा रैंक है। और कौन से कॉलेज मिल सकते हैं इन काउंसलिंग में, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप प्रिडिक्टर से किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी 2,60,000 रैंक के आसपास है तो आप जीएफटीआई एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको जीएफटीआई का टैग मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के हो तो 2,80,000, एससी कैटेगरी वाले बच्चे हो तो 4 लाख के आसपास है अगर आपकी, तो आप जीएफटीआई मान के चल सकते हो। लेकिन मैंने फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो कोर ब्रांचेज हैं ये सब मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है इतनी रैंक पे। लेकिन आपको मतलब यहाँ का जीएफटीआई में कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी, ये मतलब फॉर श्योर। और अगर आपकी मान लीजिए एससी कैटेगरी को 2 लाख रैंक है, 2.5 लाख रैंक है, तब आप मान के चल सकते हो कि आपको सीएस वगैरह भी मिल सकती है। एसटी कैटेगरी के अगर आप बिलोंग करते हो तो 6 लाख रैंक तक आप जीएफटीआई एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो ये मैंने मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया आपको जीएफटीआई के लिए। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑन लो परसेंटाइल, मतलब लो परसेंटाइल पे और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम मेंशन कर दिए, आप जाकर चेक कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला
शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये पंजाब के अंदर है, MIMIT में अलाउड, PTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, RIT ग्वालियर, MPDT की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करता है, IIT गोपेश्वर उत्तराखंड के अंदर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। तो ये कुछ कॉलेजेस मैंने आपको बताया जो कि मतलब यहाँ पे आपका 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 7 लाख रैंक तक या 8 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस में। और प्लेसमेंट वगैरह भी आप देख सकते हो, मतलब एवरेज आपका 5 से 6 लाख यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी मिल जाता है। तो आप अलग अलग कॉलेजेस के प्लेसमेंट भी देख सकते हो। तो अगर आपकी लो परसेंटाइल आई है और आपको ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है एनी हाउ, तो आप इन कॉलेजेस के लिए देख सकते हो आगे। तो मतलब यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेजेस के नेम भी कवर कर दिए हैं और आगे आगे आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि और भी मतलब ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपके लिए बनाऊँ जिन बच्चों का लो परसेंटाइल है वो कहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट मतलब सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं को होती है कि अब लो परसेंटाइल आ गई, अब आगे क्या करना है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।